विष्णु जी कहते हैं रोज तुलसी जी के सामने हाथ जोड़कर ये दो शब्द बोलने से 7 जन्मों की पुरानी गरीबी भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार देवमुनि नारद विष्णु के पास आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, तुलसी आपको अत्यंत प्रिय है। तुलसी संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय भी है, परंतु तुलसी पूजा का क्या विधान है? पूजा में क्या सामग्री ली जाती है? प्रभु, किस मंत्र से तुलसी की पूजा होनी चाहिए, ये मुझे अभी तक नहीं पता। इस प्रकार नारद जी के पूछे जाने पर भगवान विष्णु ने उन्हें तुलसी पूजन का महत्व एवं नित्य तुलसी के सामने बोले जाने वाले महामंत्र के बारे में बताया था। विष्णु जी कहते हैं कि जो भी स्त्री नित्य तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगी वो सौभाग्यशाली बनेगी, और जो भी पुरुष रोज तुलसी जी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा वो अच्छे धन की प्राप्ति करेगा। जिस घर में नित्य तुलसी की पूजा की जाती है उस घर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। तुलसी का ये मंत्र राज कल्पतरु है। ये मंत्र समस्त फलों को प्रदान करने वाला मंत्र है। अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करता है उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि देसी गाय के घी का दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य एवं पुष्प आदि से तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस प्रकार से जो भी माता तुलसी की पूजन करेगा उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और वो व्यक्ति सुख समृद्धि को प्राप्त करेगा। तुलसी के नित्य पूजन और मंत्र का जाप से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर गौलोक में वास करता है। और जो कार्तिक महीने में श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र और पुष्प अर्पित करता है वो 10,000 गाय के दान के बराबर फल प्राप्त करता है। तुलसी के पूजन से विवाह में चल रही बाधाएं दूर हो जाती हैं, संतान की प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, डर से मुक्ति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी का महत्व और पूजा विधि का तरीका नारद मुनि को बताया था। आइए अब जान लेते हैं कि तुलसी जी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें और भगवान विष्णु के द्वारा बताए गए उस महामंत्र के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों में तुलसी जी को जन्म से लेकर मृत्यु तक काम आने वाला पौधा माना गया है। घर में तुलसी जी का पौधा होने से आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। तुलसी का पौधा न केवल घर की हवा को शुद्ध करता है बल्कि कई प्रकार के वास्तु दोषों को भी नष्ट कर देता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सही दिशा में होना अति आवश्यक है। यदि तुलसी के पौधे को सही दिशा में ना लगाया जाए तो कई प्रकार के वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं और साथ ही साथ तुलसी का पौधा धीरे धीरे करके सूख भी जाता है और जिससे घर पर कई प्रकार के कष्टों का भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि गलत दिशा में तुलसी का पौधा घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को रोकने में असमर्थ होता है और जिसके कारण आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ता है। तुलसी का पौधा सदैव हम लोगों को ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां पर हम लोग उसको रोज तुलसी का जल दें, और तुलसी का पौधा सदैव ही पूर्व या फिर उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को घर की हमें दक्षिण दिशा में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये पौधा दक्षिण दिशा के नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण बहुत ही जल्द सूख जाता है और घर परिवार में दुख का वातावरण भी बन जाता है। दोस्तों, महिलाओं को ऐसी अवस्था में तुलसी को गलती से भी जल नहीं देना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान करने के पश्चात अपने बालों को खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं, लेकिन शास्त्रों में इसको सर्वदा अनुचित बताया गया है, क्योंकि तुलसी को विष्णु ने सदा सुहागन रहने का वरदान दिया था। अतः जीवन में सौभाग्य वृद्धि के लिए महिलाओं को अपने बाल बांधकर और मांग में सिंदूर भरकर ही तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए, तभी शुभ फल की प्राप्ति होती है। जल अर्पित करते समय इस महत्वपूर्ण बातों का ध्यान अवश्य रखें, जैसे तुलसी के पास कभी भी जूठन या जूते चप्पल नहीं या कचरा नहीं रखना चाहिए, इससे बचें। इससे तुलसी का अपमान होता है और जिस गमले का पौधा आप लगा रहे हैं उस गमले में कोई अन्य दूसरा पौधा न लगाएं। तुलसी के पौधे को दूध मिला हुआ जल अर्पित करें। तुलसी का पौधा सदा हरा भरा रहता है और साथ ही घर में सुख समृद्धि और प्रेम बना रहता है। लेकिन 7 दिन में एक बार जल में दूध 2 से 3 बूंद मिलाकर तुलसी जी को जरूर अर्पित करें। संध्या काल में तुलसी के पास दीपक लगाते समय दीपक के नीचे थोड़े से चावल के दाने अवश्य रखें, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र कभी नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उस महामंत्र के बारे में जो हमें तुलसी जी के पौधे के सामने बोलना चाहिए। भगवान विष्णु के अनुसार तुलसी का वो महामंत्र इस प्रकार है। इस मंत्र को आप कहीं नोट कर लीजिए। ये है श्री हरिम क्लीम ऐं वृंदावा स्वाहा। ओम श्री ह्रीं क्लीं वृंदावा स्वाहा। दक्षाक्षरी मंत्र का जाप नित्य तुलसी के सामने करने से हर प्रकार के कार्य में सफलता मिलती है। स्त्रियों को नित्य तुलसी जल अर्पित करते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी जितनी बाधाएं हैं सब नष्ट हो जाती हैं, गरीबी का नाश होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।